मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, कल जो हम क्वेश्चन एक दिए थे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, बोले थे कि जो है सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन आप लोग जो है सॉल्व नहीं किए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गया है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। यदि वह 80 प्रश्न हल करता है और उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 2 चीज बोल रहा है, एक सही बात बोल रहा है, एक सही प्रश्न हल किए हुए प्रश्नों की संख्या और एक गलत किए हुए प्रश्नों की संख्या। तो टोटल मिलाकर जो है हमको जो है ना दोनों में से जो है ना सही हमको पूछ रहा है कि सही प्रश्नों की संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बात है इसलिए 2 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल होगा, 2 चीज का वैल्यू निकलने वाला है। यहाँ पर जो है सही वाला प्रश्नों की संख्या और गलत वाला प्रश्नों की संख्या। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, मान लीजिए कि जो है सही प्रश्नों की संख्या कितना है, x है और गलत प्रश्नों की संख्या क्या है, y है। अब देखिए, अब सही और गलत दोनों प्रश्नों को मिलाकर कितना प्रश्न हल किए, 80 प्रश्न हल किए, है ना। क्या बोलता है ना कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। यदि वह 80 प्रश्न हल करता है, 80 प्रश्न हल करता है तो 80 प्रश्न हल करता है तो ये नहीं ना बोल रहा है कि 80 का 80 सही होगा सब, है ना। उसमें गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो दोनों मिलाकर गलत सही और गलत दोनों मिलाकर 80 प्रश्न हल किया। अब उसके बाद देखिए बोलता है कि एक गलत प्रश्न करने पर, है ना, एक प्रश्न सही करने पर 6 मार्क्स मिलता है, एक सही प्रश्न करने पर कितना मिलता है, 8 अंक मिलता है। तो x प्रश्न है तो x प्रश्न में 8 से गुना कर देंगे। और फिर बोलता है कि अगर जो है ना 2 अंक, अगर एक प्रश्न गलत कर लिया जाता है, अगर एक प्रश्न गलत कर देगा तो 2 अंक कट जाएगा तो -2y हो जाएगा। अब देखिए बराबर में हो गया 80। अब यहाँ से हम जो ना 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 4x - y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो ये कट गया ना, +y - y कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, 4 1 5 हो गया, बराबर में 80 और 40 कितना हो गया, 80 और 40 नहीं सॉरी, ये जो है आपका 200 अंक है ना, यहाँ 200 अंक है। तो 200 अंक है तो 2 से हम डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। तो कितना हो गया, जोड़ेंगे दोनों को तो 180। अब देखिए x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 × 15 और 6 × 30 36 हो गया। x का मान कितना हो गया, 36। तो यहाँ पर सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या कितना है, सही किए हुए प्रश्नों की संख्या आपका जो है ना 36 है। यही हो गया हमारा आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। तो कैसे इसको हल करेंगे। तो देखिए 180 की वृद्धि हो जाती है तो वो कौन सी संख्या है, हमने मान लिया कि वो संख्या x है। अब उस संख्या x में हम जो है 13 से जब गुना कर देते हैं तो इसमें कितना की वृद्धि हो जाती है, 180 की वृद्धि हो जाती है और दोनों जो है ना एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 13x प्लस x, इधर का क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तो 13x में से एगो x गया तो कितना हो गया, 12x हो गया, बराबर में 180 हो गया। अब 12 से 180 को हम जब काटेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ये एसएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है, इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। तो देखिए अब हमको 5 क्रमबद्ध विषम संख्या बोल रहा है तो हमको मालूम नहीं ना है, कोई भी हो सकता है, बहुत सारा जो है ना विषम संख्या है। तो 5 क्रमबद्ध विषम संख्या हमको पूछ रहा है तो कैसे क्या करेंगे। तो देखिए आपको जो है ना x मान लेना पड़ेगा, देखो x मान लिए, दूसरा हो गया x यानी कि 1 और यहाँ पर ले लिए 2 1 3 हो गया। फिर आपका हो गया x प्लस 4 हो गया। फिर उसके बाद जो है ना x प्लस 6 हो गया, फिर x प्लस 8 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, x प्लस 8 हो गया, x प्लस 6 फिर x प्लस 8, है ना। ये जो है आपका 5 गो विषम संख्या हो गया, 1 3 5
7 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया। ये जो है 5 गो विषम संख्या हो गया और सभी का जो कितना दे रहा है 235 दे रहा है, तो सबको जोड़ दीजिए 235 हो जाएगा इज इक्वल टू 235। अब देखिए सब में प्लस प्लस अगर लगा देते हैं तो क्या हो गया, कितना एक्स हो गया, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 को एक्स हो गया। अब उसका देखिए 4 2 6 6 6 12 12 8 20, 20 को उधर में हम ले गए तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। 20 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 235 में से 20 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा। तो 215 हो गया। 5 से हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो गया, 5 चौका 20 और 5 तिरका 15, तो 43 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 43। अब उसके बाद देखिए हमको बोलता है कि बीच वाला, ये जो है बीच वाला विषम संख्या कौन सी है, तो बीच वाला विषम संख्या जो है कौन सा होगा, तो देखिए एगो ये हो गया, 2 यानी कि 2 इधर निकाल लेते हैं और 2 उधर निकाल लेते हैं, तो बीच वाला विषम संख्या कौन बचेगा, 1 2 3 4 5। तो देखिए बीच वाला विषम संख्या जो है ना x + 4 हो गया, तो 43 4 कितना हो जाएगा, 47। x का मान तो 43 ना हो गया, और 43 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया ये आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोलता है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग, 4 लगातार सम संख्याओं का योग 60 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो देखिए 4 क्रमिक सम संख्या बोल रहा है, तो 4 क्रमिक सम संख्या बोल रहा है, तो 4 क्रमिक सम संख्या बोल रहा है और इसका योग जो है कितना है, 60 है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो 4 क्रमिक सम संख्याओं का, अरे सम संख्याओं का योग कितना है, 60 है। तो देखिए 4 क्रमिक सम संख्या लेंगे, एगो x हो गया, एगो x + 2 हो गया, फिर x + 4 हो गया, 2 हो गया, 2 2 4 4 2 6, फिर x + 6 हो गया, x + 6 हो गया, x + 6 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये कितना हो गया, x + 6। बोर्ड थोड़ा जो है भीग जाता है, इसकी वजह से जो है ना मार्केट नहीं चल पाता है। x + 6 हो गया। अब देखिए 4 गो सम संख्या हो गया और इसका जो कितना है 60 दे रहा है, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 4 गो x हो गया और 4 2 6 6 6 12, 60 में से 12 गया तो कितना हो गया, 48। तो x बराबर कितना हो गया, 12 चौका 48, 12 चौका 48 हो गया। अब बोलता है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, इन संख्याओं के वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग है ना। तो देखिए यहाँ जो है x आपका कितना आ गया, 12 आ गया, x का मान कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, x + 2 12 2 14 14 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर जो है ना 12 4 16 16 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर देखिए 12 6 18 18 का स्क्वायर कर दीजिए। अब सभी के जो है ना वर्गों का योग जो है निकाल देना, तो आराम से जो है ना सभी का वर्ग कर दीजिए और उसका जोड़ दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 144 हो जाता है, 14 का स्क्वायर 196 हो जाता है, 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है, 18 का 324 हो जाता है। सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, सबको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमको लगता है कि 920 आ जाएगा। 4 6 10 10 6 16 16 4 20, 2 फिर देखिए 2 2 4 4 5 9 9 9 18 18 9 22 है ना। ऑप्शन नंबर डी है हमको लगता है, तो 3 2 5 5 2 7 7 2 9, ऑप्शन नंबर डी आ गया ना, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोलता है, एक द्वि अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, एक द्वि अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम हो जाता है। यदि संख्या के अंकों का योग क्या हो, 11 हो, तो मूल संख्या क्या है। तो मूल मतलब जो है पहले वाली संख्या क्या है, तो इसको हम ऑप्शन से ही बना लेंगे। तो देखिए द्वि अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, परस्पर यानी कि एक दूसरे से बदल दिया जाता है, तो संख्या जो है ना मूल संख्या से क्या हो जाता है, बदल देने से संख्या जो है ना मूल संख्या से 63 कम हो जाता है। संख्या जो है ना पहले वाला संख्या से 63 कम हो जाता है। तो कौन ऐसा दो नंबर है, बोलिए यहाँ पर जो है ना दो अंकीय वाला जो है ना नंबर कौन सा है। तो ये अगर हम ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलते हैं तो 9 2 11 तो हो जाएगा। अब देखिए 9 2 11 हो गया, और अगर हम इसको पलटी मार देते हैं, पलटी मार देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 में से 9 गया तो कितना हो गया 3, और 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, यानी 63 हो जा रहा है ना। यानी कि जो ना ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।
यानी कि जो है ना यही 2 अंकों वाली जो है ना संख्या है, जिसको जो है अगर हम बदल देते हैं, परस्पर स्थान पलट देते हैं और घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, 63 से कम हो जाता है। तो बोलता है कि मूल संख्या, वो मूल संख्या कौन सी है, तो मूल संख्या जो है ना आपका 92 है, और इसको जोड़ने पर क्या हो जाता है, 11 भी हो जाता है। तो दोनों बात जो है ना इसमें हो जा रहा है, घटाने पर 63 भी हो जा रहा है और जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, 11 भी हो जा रहा है। तो अब आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया 92 आंसर। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। संख्या के अंकों का योग 6 हो तो मूल संख्या क्या है। तो कैसे निकालेंगे मूल संख्या को, तो देखिए मूल संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये थोड़ा सा भीग जाता है साफ करने में, ये सब जो है आप लोग के लिए करते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, वीडियो बनाने में मजे नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है हम लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, कभी ना कभी आंख तो जरूर खुलेगा, अभी सोए हुए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 87 होता है एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो संख्या के अंकों का योग 6 हो तो मूल संख्या क्या है। तो देखिए मूल संख्या यानी कि पहले वाला संख्या हमको निकालना है जिसको जोड़ने पर 6 मिलता हो, और जो है मूल संख्या में से उसके अंकों को जो है अगर हम पलट देते हैं, उसका स्थान बदल देते हैं, तो उसको घटाने से क्या हो जाता है, 18 अधिक आ जाता है। तो वो संख्या कौन सा है, तो ऑप्शन से हम लेते हैं, ऑप्शन से हम बनाकर देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि दोनों अंकों को जोड़ने पर 6 आ रहा है या नहीं। तो देखिए 6 4 10 हो जाएगा, 6 तो नहीं आ रहा, 4 6 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, दोनों अंकों को जोड़ने पर 6 हो जाता है। तो मूल संख्या जो है ना 42 है, और अगर हम इसके अंकों का स्थान पलट देते हैं तो कितना हो जाता है 24, और घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये काम कर रहा है, यानी कि मूल अंकों की संख्या से अगर हम जो है इसके अंकों के स्थान को पलट देते हैं और घटा देते हैं तो 18 अधिक हो जा रहा है मूल संख्या पलटे हुए नंबर से क्या हो जा रहा है, 18 ज्यादा हो जा रहा है, और दोनों को जोड़ने पर 6 भी आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलता है, एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना हो जाता है, 27 कम हो जाता है। तो संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में हो तो मूल संख्या क्या है। तो देखिए ये जो आपका जो है ना अंक का अनुपात जो दिया हुआ है ये इकाई अंक है, और ये क्या है, दहाई अंक है। तो देखिए यहाँ पर बोलता है कि एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदल देते हैं। तो देखिए ये इकाई अंक को हम दहाई बना देते हैं और दहाई अंक को इकाई बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है बदल देते हैं, तो ये जो है ये क्या है, आपका इकाई अंक है, तो इकाई अंक को हम दहाई बना देते हैं, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20x, और ये क्या है, इकाई अंक है। तो इकाई अंक जो है ये आपका जो है इकाई अंक है, ये इकाई अंक क्या हो गया, दहाई हो गया, और ये दहाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। अब उसमें से मूल अंकों की संख्या को हम घटा देते हैं, मूल संख्या को हम घटा देते हैं, तो मूल संख्या को घटाएंगे तो कितना हो जाता है, 27 कम हो जाता है ना। तो देखिए मूल संख्या जो है हमारा क्या है, तो मूल संख्या हो जाएगा हमारा इकाई अंक, ये हो गया, तो इकाई ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया। तो इकाई अंक जो है 2x है और दहाई अंक x है, तो दहाई है तो 10x हो जाएगा, और इकाई है तो 2x हो जाएगा। अब जो है ना मूल अंकों की संख्या से ये पलटे हुए जो संख्या है ना पलट देते हैं, तो पलट देने के बाद जो मूल संख्या को हम घटा देते हैं ना, तो इससे जो है ना ये क्या हो जाता है, 27 अधिक हो जाता है, और ये जो है ना क्या हो जाता है, जो मूल अंकों की संख्या है ना वो जो है ना पलटे हुए संख्या से 27 कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम घटाते हैं, 20 1 21 हो गया, 20x और एगो x, 21 को x माइनस 10 2 12x बराबर हो गया 27। 21 में से 12 गया तो कितना हो गया, 9x बराबर में 27 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए x बराबर में 3 हो गया, एगो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका दहाई अंक, और ये हो गया क्या आपका इकाई अंक। इकाई अंक कितना है 2x है। तो देखिए x बराबर में कितना आया है 3 आया,
तो कितना हो गया 3 दूना 6, ये 3 दूना 6 हो गया। और यहाँ पर जो है ना इकाई दहाई अंक कितना है, दहाई अंक जो है आपका जो है ना कितना है 3x है, 3x यानी कि 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन जो है ना आपका यहाँ गड़बड़ हो गई है, यहाँ जो है आपका इकाई अंक तो ये है और दहाई अंक ये है ना। तो 3 दूना 6, हमको मूल संख्या में ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, मूल संख्या ज्ञात करना। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये मूल संख्या ना हो गया ये आपका 2x और एगो x, ये हो गया हमारा मूल संख्या। तो देखिए 3 दूना 6 हो गया और एगो ये हो गया आपका 3, यानी कि जो है ना ये 10 आपका जो है ना दहाई अंक हो गया, ये आपका जो है ना क्या हो गया दहाई अंक। तो 3 दूना 6 यानी कि 60 हो गया और ये इकाई अंक क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर, ये हो गया 63। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 89 बोलता है यदि z px प्लस y के समानुपाती है, z जो है क्या है, z जो है ना समानुपाती है किसके, px प्लस y के। अब उसके बाद बोलता है समानुपाती एवं z बराबर में 3, x बराबर 1, y बराबर में 2 एवं z बराबर में 5 हो, तो यदि x बराबर में 2, y बराबर में 3 हो तो p का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना डबल डबल चीज जो है ना दे रहा है, z बराबर में 3 दे रहा है, x का मान 1 दे रहा है, y का मान 2 दे रहा है, फिर z का मान 5 दे रहा है, सबका जो है ना मान तो जो है ना दे ही दे रहा। तो जो है ना यहाँ से वैल्यू बैठाइएगा कि वहां से वैल्यू बैठाइएगा, दो मान जो है दिया हुआ। तो देखिए p का मान हमको निकालना है। तो देखिए जब पर भी जो है समानुपाती के चिन्ह को हम हटाना चाहते हैं तो इक्वल जब देंगे तो किसी कांस्टेंट से हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ जो है ना p और x का मान जो है ना वैल्यू बैठाएंगे, दोनों वैल्यू को हम बैठा देंगे। अब देखिए z का मान यहाँ कितना दे रहा है, z का मान यहाँ 3 दे रहा है। फिर देखिए k, पहले तो हमको जो है ना k निकालना पड़ेगा। फिर देखिए उसके बाद p जो है हमको निकालना है ना, तो यहाँ जो है x का मान क्या है, x का मान जो है आपका दे रहा है 1 प्लस y का मान कितना दिया हुआ, y का मान 2 दे रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ हो गया 3 इज इक्वल टू pk प्लस 2k, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद देखिए फिर जो है ना z बराबर में यहाँ हो गया, इसको समानुपाती का साइन को हटाएंगे तो k इंटू पी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो z का मान अब यहाँ से फिर बैठा देंगे, तो z कितना है 5 है और k इंटू पी का मान नहीं मालूम है, k x का मान कितना है, x का मान 2 है और y का मान कितना है 3 है। अब देखिए ये जो है आपका कितना हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू k इंटू, वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा जो है बर्दाश्त करके रहना पड़ेगा आपको, वीडियो को जो है फुल वॉच जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन में जो है ना लग रहा है कि जो है थोड़ा बहुत मिस्टेक है। ये जो है k बराबर में k 5 बराबर में k इंटू 2p प्लस 3। अब उसके बाद देखिए गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2pk प्लस 3k, यहाँ है 5। अब देखिए यहाँ से जो है ना अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे k का, तो k का अगर निकालेंगे तो निकल जाएगा। देखिए एक समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी pk है, यहाँ भी pk है, तो यहाँ पर जो है ना 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और घटा देंगे समीकरण नंबर 2 में गुना करके, 1 से गुना कर देते हैं तो कितना हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6 बराबर में हो गया कितना 2pk प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4k हो गया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ हो गया 5 इज इक्वल टू 2pk और यहाँ पर कितना हो गया प्लस 3k। अब घटा दीजिए माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। तो k का मान निकल गया। अब k का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो 5 बराबर कितना हो गया 2p, k का मान 1 प्लस 3, k का मान 1 है। अब देखिए 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2, तो 2p हो गया। अब 2 से 2 कट गया तो p बराबर कितना हो गया 1। नहीं, क्वेश्चन जो है आपका सही है, क्वेश्चन जो है गलत नहीं है, p का मान आपका निकल गया। हमको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि यहाँ पर जो है ना x y z का मान जो है ना डबल डबल दिया हुआ है, z का मान यहाँ दिया हुआ है, x मान यहाँ दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, फिर यहाँ पर जो है ना z का मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ, y का मान दिया हुआ, तो p का मान जो है ना
आपका निकल गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है, यदि x, y के समानुपाती तथा z के व्युत्क्रमानुपाती है तथा x बराबर में a, y बराबर में b एवं z बराबर में c हो तो z बराबर में c स्क्वायर एवं y बराबर में b स्क्वायर हो तो x का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर इतना आंसर आया। तो इसको हम जो है ना कल बतलाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉच।